से रहा है, उस पर भी आईएएस और आईएफएस की नौकरी के तो क्या कहने, और ऐसा क्यों, इसका अंदाजा आप झारखंड के आईएफएस के संपत्ति का ब्यौरा देखकर लगा सकते हैं। अब ये लूट से है या मेहनत की कमाई है, ये हम नहीं कह सकते हैं। झारखंड कैडर के आईएफएस अधिकारी करोड़पति हैं। उन्होंने खुद ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंप दिया है। वहीं 5 अधिकारी मनोज कुमार सिंह, विनय कुमार पाल, सबा आलम अंसारी और प्रेरणा दीक्षित ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक नहीं दिया है। झारखंड सरकार के वन विभाग के 5 टॉप ऑफिशियल्स की आधिकारिक संपत्ति करोड़ों से ऊपर है। जी हां, 5 आधिकारिक रूप से टॉप ऑफिशियल्स ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है। उन सब के पास 1.5 करोड़ के बंगले हैं। यहां से लेकर उत्तर प्रदेश तक में बड़ी बड़ी लैंडेड प्रॉपर्टीज हैं। मौजूदा पीसीसीए पीके वर्मा के पास रांची के अशोक नगर में एक बंगला है जिसकी कीमत है 1,25,80,000। यही नहीं, इसके अलावा इनके पास पश्चिमी चंपारण में एक जगह 6 लाख और एक जगह 4 लाख की जमीन भी है। सीनियर आईएफएस ऑफिसर संजय कुमार भी कम नहीं है। रांची के बोरियो में 31 लाख रुपए की जमीन इनके पास है। पटना के कंकड़बाग में 30 लाख का फ्लैट, जबकि रांची के ही सांगा में 10 लाख रुपए की जमीन इनके नाम है। इसके अलावा यूपी के नोएडा में 75 लाख के फ्लैट और बरियातू में 20 लाख रुपए जमीन के मालिक भी हैं। सीनियर आईएफएस ऑफिसर एके रस्तोगी के नाम मेरठ में 2,40,000 की जमीन और यहीं पर 75,28,846 रुपए कीमत का एक घर है। इसके अलावा रांची के सांगा में इनके पास 18,07,900 रुपए की जमीन है, जबकि हरियाणा के गुड़गांव में 89,90,404 रुपए की कीमत के एक फ्लैट के मालिक भी हैं। ये पूर्व पीसीसीए शशि नंद कुलियार के नाम यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 43,51,000 का एक फ्लैट है। इसके अलावा रांची के अशोक नगर में भी 93 लाख का एक फ्लैट उनके नाम है। झारखंड कैडर में ट्रांसफर लेकर काम कर चुके अधिकारी परितोष उपाध्याय हैं। उनकी संपत्ति उत्तराखंड में 5 लाख की जमीन के तौर पर है। लखनऊ में 1 करोड़ रुपए का घर है और लखनऊ में ही 1 करोड़ रुपए की जमीन और घर के भी मालिक हैं वो। इसके अलावा नैनीताल में 1.5 करोड़ रुपए की जमीन और घर उनके पास मौजूद है, जिसका ब्यौरा खुद परितोष उपाध्याय ने दिया है। यही नहीं, राज्य के जरेडा में निदेशक रह चुके डीके तेवतिया भी यूपी में कई करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। सर्वेश सिंघल जो जैप आईटी में इन दिनों हैं, उनके पास यूपी के लखीमपुर खीरी में एक जमीन है जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपया है। इनके अलावा ऐसे 4-5 और अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा अभी तक नहीं की है। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और सीधा रुख करेंगे, सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, अभी तक कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने संपत्ति का ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जितने संपत्ति ब्यौरे सामने आए हैं उससे कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं। झारखंड के आईएफएस अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, तो आपने सुना ही होगा कि झारखंड जंगल प्रधान बहुत ही दौलत है। वन में बहुत ताकत होती है, जंगलों से भरा हुआ झारखंड है। तो जाहिर है जब झारखंड में कोई व्यक्ति पोस्टेड हो तो जाहिर है उसकी धन संपदा भी कितनी बढ़ जाएगी। इसका सीधा सीधा नमूना ये है कि अब अधिकारियों को खुद अपनी हर साल अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है। ये कंपलसरी हो गया है और आपको जानकर भी उतना ताज्जुब होगा जितना मुझे हुआ है कि झारखंड के 5 टॉप ब्रास आईएफएस अधिकारियों के पास 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यहाँ रांची में भी संपत्ति है, रांची में भी ज़मीनें हैं। तो यूपी में जहाँ के वो रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर में फ्लैट, नैनीताल में फ्लैट, लखनऊ में फ्लैट, लखनऊ में बंगला, लखनऊ में ज़मीन। तो कुल मिलाकर के 5 अधिकारियों की जो संपत्ति का ब्यौरा है मेरे हाथ में है। इन्होंने खुद ही इसको सरकार के सामने घोषित किया है, तो आप समझ सकते हैं कि अघोषित संपत्ति कितनी होगी।
मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो मौजूदा पीसीसीएफ पीके वर्मा की हम बात करें, जो इन दिनों कंट्रोवर्सी में भी बने हुए, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि वो अपने पद पे बने रहेंगे। उनके जो राइवल हैं शशि नंद कुलियार, जो पीसीसीएफ थे पहले, वो और पीके वर्मा में लगातार कागजी कार्रवाई और युद्ध का मैदान बिछा हुआ है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं पटकना। तो बहरहाल अभी पीके वर्मा का पल्ला भारी है, सरकार ने कहा है कि वो बने रहेंगे। तो बहरहाल पीके वर्मा ने जो अपनी संपत्ति घोषित की है उन पर नज़र डालें तो पश्चिमी चंपारण में 8 लाख रुपए कीमत की ज़मीन उन्होंने घोषित की है। पश्चिमी चंपारण में ही 6 लाख रुपए की एक और लैंडेड प्रॉपर्टी उन्होंने घोषित की है। पश्चिमी चंपारण में ही 4 लाख रुपए की एक लैंडेड प्रॉपर्टी उन्होंने घोषित की है। इसके अलावा अशोकनगर में 1.25 करोड़ रुपए का बंगला जिसमें वो रहते हैं उन्होंने घोषित की है। निसंदेह वो 1.25 करोड़ का बंगला नहीं है। अशोकनगर में स्थित कोई भी प्रॉपर्टी इस वक्त है वो 4-5 करोड़ से कम की नहीं होती है। तो बहरहाल खुद उन्होंने जब घोषित की है तो हम उन्हीं की मानेंगे। इसके अलावा संजय कुमार, AK रस्तोगी, शशि नंद कुलियार, MP सिंह, पारितोष उपाध्याय, जो ऑफिसर्स है उनकी संपत्ति का ब्यौरा जो सामने आया है वो घोषित ब्यौरा है, लेकिन आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये घोषित ब्यौरा है संपत्ति का, तो अघोषित कितना होगा। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि दाल में काला है, बल्कि दाल ही काली है, ये आपको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। और 11 स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।